दौलत बचाएगी न हुकूमत बचाएगे, दौलत बचाएगी न हुकूमत बचाएगी। दोज़ख से मुस्तफा की शफाअत बचाएगी। हमारे घरों का मिजाज ये बन गया है, हमारा माहौल ये बन गया है, मौलाना साहब अपने पैर के बल अभी खड़ा नहीं है, अभी अपने पैर के बल लड़का लंगड़ा है भी पोलियो है ये पोलियो है। हम इसके ठेकेदार हैं, हम इसके ठेकेदार नहीं हैं। वो कमा रहा है नहीं कमा रहा है, बालिग हो गया है, सोच समझने वाला है। हमारी जिम्मेदारी है निकाह की। आप लड़का का या लड़की का निकाह कर दो, और अगर सुन लो कान खोल कर, वक्त के ऊपर लड़का हो या लड़की अगर निकाह नहीं किया तो हलाल खाना नहीं मिलेगा। अगर हलाल खाना न मिलेगा तो वो हराम खाना तलाश करेगा, वो हराम खाना खाएगा। लड़का हो या लड़की हो, हराम की तरफ जाएगा। अल्लाह के वास्ते खाना खाने के बाद अगर खाना खा लिया है, अगर खाने के बाद कोई ज़रूरत इंसान को है, इंसान को कोई ज़रूरत है, तो वो क्या है? वो है नफ्स। वो है नफ्स। आज हम लोग शिकायत करें, माँ 25 साल की उम्र हो गई, लड़के की उम्र 25 साल है, शादी की हो? अरे मौला अभी तो बच्चे हैं, यानी 25 साल का होएगा, वो अभी बच्चे है। जड़ियाएगा है, जड़ियाना है। अरे 25 साल की उम्र हो गई है, जड़ियाएगा है माता। अरे अभी 3 साल तो कोई बात ही नहीं, अभी 3 साल कोई बात ही नहीं है। ना ना, गलत बात। अल्लाह के वास्ते शर्म करो, अल्लाह के वास्ते हया करो। बेटे का निकाह कर दो, तलाश करो निकाह, वो तलाश करो रिश्ता, और रिश्ता मिल जाए फौरन निकाह करो। निकाह में ताखीर न करो। 3 चीज़ों में ताखीर न करो। उलमा सुनते हो ना, 3 चीज़ में ताखीर। कौन कौन बताओ? बताओ हो, जान दो कोई? अरे कुछ आओ बताओ, हम सुनिए। क्या हमें सुनाई आपका? हाँ, नमाज का वक्त हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए तो ताखीर न करो। और रिश्ता मिल जाए, लड़का हो या लड़की हो, रिश्ता मिल जाए तो निकाह में ताखीर न करो, फौरन निकाह करो, ताखीर न करो। ये चौथी, ये चौथा, ये मंगनी, ये मंगना, ये बारात, तुम हमका निपटाओ, हम तुमका निपटाए। अल्लाह जाने कहाँ से निकाले हैं लोग। निकाह को मुश्किल बना दिया है। निकाह करो, ताखीर न करो। जनाजा तैयार हो जाए, तैयार है जनाजा का। नबी रुके लखनऊ हैं लखनऊ चले हैं, बंबई से चले हैं, कब्र के हवाले करो। जनाजा तैयार हो जाए, कब्र के हवाले कर दो जल्दी से, इसमें ताखीर न करो। तो अर्ज कर रहा था कि आज हमारे घरों का माहौल बिगड़ गया, माशरा बिगड़ गया। हम नबी के उम्मती हैं, हम तो इस्लाम वाले। इधर हो, हाँ, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, जो आपको मिला वो किसी को नहीं मिला है। वो दर दर सब भटक रहे हैं, वो तलाश कर रहे हैं हक, लेकिन हक आपको मिला, दीन आपको मिला, कलमा आपको मिला, ईमान आपको मिला, कुरान आपको मिला, किसी को नहीं मिला। ऐसा नबी हमको मिला, किसी को नहीं मिला। मोहम्मद कमली वाले का जो परमानेंट हो जाए, मोहम्मद कमली वाले का जो परमानेंट हो जाए, मोहम्मद कमली वाले का जो परमानेंट हो जाए, खुदा उसका यकीन है क्यों न 100% हो जाए।
बन जाओ यार, बन जाओ नबी के गुलाम। फिर देखो, हाँ, खुदा उसका यकीन है क्यों न 100% हो जाए। कहेंगे रब्बी हबली उम्मती अल्लाह से आका। कहेंगे रब्बी हबली उम्मती अल्लाह से आका। कहेंगे रब्बी हबली उम्मती अल्लाह से आका। मेरी उम्मत की बख्शिश देर क्या अर्जेंट हो जाए। मेरी उम्मत की बख्शिश देर क्या अर्जेंट हो जाए। मोहम्मद कमली वाले का जो परमानेंट हो जाए। और सुनो, अगर बहका कोई हुक्म नबी राहे शरीयत से। अगर बहका कोई हुक्म नबी राहे शरीयत से। अगर बहका कोई हुक्म नबी राहे शरीयत से। मुबादा जिंदगी उसकी रिटायरमेंट हो जाए। मुबादा जिंदगी उसकी रिटायरमेंट हो जाए। और सुनो, बड़ा प्यारा कलाम पूरे मजमू की तरफ से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पसंद आएगी तो सुभान अल्लाह कहना, और ना पसंद आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना। कुछ कहना बहरहाल। मोहम्मद कमली वाले का जो परमानेंट हो जाए। खुदा उसका यकीन है क्यों न 100% हो जाए। पहुँच जाऊँ मैं या रब गुलशने तैबा की सरहद में। पहुँच जाऊँ मैं या रब गुलशने तैबा की सरहद में। अल्लाह हम सबको मदीना दिखा दे। कहो आमीन। जल्दी कहा करो आमीन इमाम, शायद अल्लाह किसी की आमीन कबूल कर ले। हाँ, पहुँच जाऊँ मैं या रब गुलशने तैबा की सरहद में। पहुँच जाऊँ मैं या रब गुलशने तैबा की सरहद में। फिर उसके बाद चाहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए। फिर उसके बाद चाहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए। मोहम्मद कमली वाले का जो परमानेंट हो जाए। खुदा उसका यकीन है क्यों न 100% हो जाए। अल्लाह हमें नबी का गुलाम बना दे। कहो आमीन। नबी का ताबेदार बना दे। कहो आमीन। अल्लाह हमें और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। सुनो, नबी की मोहब्बत फर्ज है, फर्ज। हाँ, नबी की मोहब्बत फर्ज है। और नबी की मोहब्बत जब आ जाए और नबी की मोहब्बत वाले हैं हम, तो अब नबी की हमें इत्तिबा करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दुनिया में 3 चीज़ें पसंद। नबी ने फरमाया मुझे दुनिया में 3 चीज़ें पसंद। नमाज मेरी आंखों की ठंडक पसंद, खुशबू पसंद, नेक बीवी पसंद। 3, खुशबू पसंद, नमाज पसंद और नेक क्या पसंद? नेक बीवी पसंद। ये 3 में से आपको क्या पसंद? नमाज सेट में नमाज को शय में लगा दिया। खुशबू, खुशबू पसंद। ऑफिस जाना है, मीटिंग में जाना है, बारात जाना है, बंठन करके जाना है, खुशबू लगा के जाना है, क्रीम लगा के जाना है। अगर इतनी बात मेरे पास नहीं है तो बीवी से ले खुशबू पसंद। नबी ने फरमाया नेक बीवी पसंद है, नेक बीवी पसंद। आज हमें क्या पसंद? बीवी पसंद, नेक। छछूंदर हो जाए कोई बात नहीं,
हमको बीवी पसंद। नबी ने फरमाया नेक बीवी पसंद। नेक औरत कौन है? नेक औरत कौन है? अगर औरत, सुन लो कान खोलकर, औरत नेक मिल गई तो सुकून मिलेगा। हाँ, औरत नेक मिली तो सुकून है, सुकून। और औरत अगर नेक नहीं है तो चाहे इतना तुम कमाओ, चाहे इतना कमाओ, मुंबई और दिल्ली कमाओ, और औरत अगर नेक नहीं है तो जान जाओ। औरतें बात बात औरतें तो पैसा बर्बाद करने की मशीन है, पैसा बर्बाद करने की मशीन, फजूल खर्च हैं। कपड़े रखे घर में कपड़े रखे हैं, और शादी है कपड़ा नहीं है, कपड़े नहीं है कपड़े नहीं है। बोले हुआ शादी है, ब्याह हो जाए, कपड़े नहीं है। तो शोहर कहते है तो कपड़ा रखा तो है, ईद वाला, बकरा ईद वाला, उस शादी वाला, एक और बना रहा है शादी, वो वाला तो बना रहा है शादी वाला। हाँ, बहुत वो का नाय पहन चुकी है। अरे वो कपड़ा शादी वाला पहन के शादी में गई रहन, अब उसका चच्ची और नानी और दादी और बाजी सब देखी ने, वही कपड़ा फिर पहन के गई। अरे तुम्हारे पास यही एक कपड़ा है। अब जितनी शादी होती जाए वो इतने कपड़े बनते जाए। सुनो, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा आए है। माँ बहनों, खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें फरावानी दी है, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं, ना शुक्री न करो। नबी की बेटी फातिमा के कपड़े में पेवंद लगे हुए हैं, पेवंद लगे हुए हैं, कच्चे मकान में रहती हैं और टूटी चटाई पर लेटती हैं। फाके के ऊपर फाका हो रहा है, 3-3 दिन गुजर जाते हैं और घर में चूल्हा नहीं जलता, खाना नहीं पकता। हाँ, एक दिन कई दिन के फाके के बाद एक रोटी खाने को मिली थी। नबी की बेटी फातिमा ने आधी रोटी तो खा ली, आधी रोटी अब्बा के लिए बचा ली और ले जा करके हाजिर किया। कहा अब्बा जान, ये आधी रोटी मैं आपके लिए करके आया हूँ। कहा बेटी फातिमा, ये आधी रोटी कहाँ से मिली? कहा अब्बा जान, कई दिन के फाके के बाद एक रोटी खाने को मिली थी, आधी रोटी मैंने खा ली, आधी रोटी आपके बचा लाए हूँ कि मेरे अब्बा को पता नहीं कितने दिनों की भूख लगी होगी, फाका होगा, मैं अब्बा जान आधी रोटी लेके आए हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटी, मेरी नूरे नजर, मेरे लगते जिगर, आज तेरे अब्बा ने 4 दिन के फाके के बाद आधी रोटी देखी। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी के घर में 3-3 महीने गुजर जाते हैं, चूल्हा नहीं जलता। 3-3 महीने गुजर जाते हैं, नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता। तो किसी ने पूछा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से कि फिर जो गुजर किस चीज़ के ऊपर होता है, खाती क्या हो? जब 3-3 महीने गुजर जाते हैं तो गुजारा किस पे होता है? फरमाती एक खजूर, हाँ, फरमाती खजूर खाकर और पानी पी लेती हूँ, खजूर खा करके पानी पी लेती हूँ, इस तरह से 3-3 महीने गुजारा कर लेती हूँ। और फरमाती हैं हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक वक्त ऐसा आया कि खजूर भी नहीं मिली। खजूर के अंदर की जो गिठली होती, क्या कहते हो, गिठली, फरमाती हैं गिठली को इकट्ठा किया, गिल्ली को इकट्ठा किया और गिल्ली को इकट्ठा करके उसको हवन दस्ते में कूटा है और कूट करके पानी में घोल लिया और पानी में घोल करके छान लिया और छान करके वो पानी को पी जाती हूँ। इस तरीके से कई महीने और 3-3 महीने गुजारा कर लेती हूँ। क्या हुआ भैया? इंटरवल कर जाए, इंटरवल हो जाए। हाँ, ये चाय के बगैर गुजारा नहीं है। अभी हम खाना नहीं खावा है, अभी हम खाना नहीं खावा, यहाँ चाय चल रही है। अरे खाना खाए क्या हो, सुन लो थोड़ी देर बाद, अभी मौना आ रहे हैं, उनका बयान होना है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नबी का ताबेदार बनाए और नबी की पसंद को अपनी पसंद बना लो। मुसलमानों, नबी की पसंद को तुम अपनी पसंद बना लो।
और नबी की नापसंद को तुम अपनी नापसंद बनाओ। फरमाया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, जब सुना कि 3 चीज़ें पसंद, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी दुनिया में 3 चीज़ें पसंद। आपके चेहरे अनवर को देखना पसंद, आपके चेहरे अनवर को देखना पसंद। मेरा सारा का सारा अपना माल मेरे आका आपके हवाले कर देना, आपको खर्च कर देना, आपको दे देना, ये मुझे बहुत पसंद। और तीसरे फरमाए मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में है मेरे आका, ये मुझे बहुत पसंद। बैठे हैं फारूक आजम उमर, नाम उमर है, क्या नाम है भैया? उमर। आज एक तबका दुनिया में है जो उमर को बुरा कहता है। आज दुनिया में एक तबका है जो उमर को बुरा कहता। उमर को बुरा कहने वालों, उमर का नाम लेना ही पड़ेगा तुम्हें। उमर से भागोगे कहाँ? सबको उमर की जरूरत है। दुनिया का हर बसने वाला इंसान, सबको उमर का नाम लेना पड़ेगा। भागो उमर से। पासपोर्ट के ऊपर उमर, राशन कार्ड के ऊपर उमर, मार्कशीट पे उमर, अरे बोलो, हाँ, पासबुक पर उमर, सब पर उमर, आधार कार्ड पे उमर। भागो उमर से। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में नबी ने फरमाया लौ काना बाद नबी लकाना उमर, मेरे बाद ख़त्म नबूवत मेरे सर पे न होता, मेरे बाद किसी को नबी बनाया जाता तो इसको नबी बनाया था, किसको नबी बनाया था? उमर को नबी बनाया था। ईमान लाने का मामला भी अजीब। आप अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान लाने के बाद, ए उमर जिस बाजार से तो गुजर जाएगा, जिस बाजार से जिस रास्ते से तो गुजर जाएगा, ए उमर तुझे शैतान दे करके भाग जाएगा, शैतान देकर तुझे भाग जाएगा। उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। नबी पर लाया हूँ ईमान, जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कह दिया अल्लाह के महबूब से जाकर, उमर ने कह दिया अल्लाह के महबूब से जाकर, अज़ा होगी अलल ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। बड़ा अजीब आपके ईमान लाने का वाक़या है। देखो अल्लाह ने दोस्त बता किया, अल्लाह ने रो बता किया था सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जिस बाजार से निकल जाते थे और शैतान देखता था तो रास्ता उमर को देख करके शैतान भागता है। हाँ, अल्लाह ने वो दबदबा वो रो बता किया था। एक बार मदीने के बाजार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ में थी, जा रहे थे और कोई मदारी खेल दिखाने वाला खेल दिखा रहा था। हज़रत अम्मा आयशा फरमाती मेरे आका कोई खेल दिखा रहा है, दिल चाहता है देख लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया दूर से खड़ी होकर नबी के कंधे, देखो नबी के कंधे मुबारक पे हज़रत अम्मा आयशा ने हाथ रख लिया और दूर से खड़ी होकर खेल देखा। खेल थोड़ी देर देखती रही, उसके बाद खेल देखने वाले और दिखाने वाला सबकी भगदड़ बच गई। सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर कोई इधर भगा, कोई उधर भगा, कोई उधर भगा, कोई उधर दौड़ा। जो मदारी खेल दिखा रहा वो भी भगा। तो हज़रत अम्मा ऐसा फरमाती मेरे आका ये कोई आग वग लग गई क्या? कहीं आग लग गई? हुआ क्या? ये सब भगे, सब दौड़ रहे हैं, एकदम से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और ये सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अगर हुआ क्या? अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा जानते नहीं हो उमर वाले उमर को देख करके सब भगे। तो हज़रत अम्मा ऐसा फरमाती है मेरे आका फिर आप नहीं भगे? मेरे आका फिर आप नहीं भगे? नबी ने फरमाया ऐसा वो तो डिब्बा है
वो डिब्बा है, इंजन तो यहीं खड़ा है, सप्लाई तो यहीं से होता है? हाँ, पावर तो यहीं से मिल रहा है उसे। ये वो उम्र है, उम्र का नाम सुनकर शैतान भाग रहा है। अब आज भी आसिफ की तावीज़ लिखने वाले, आसिफ ज़दा लोग, आसिफ की तावीज़ लिखने वाले उमर का नाम लिखते हैं कि उमर के नाम से शैतान भागेगा। औरतें बेचारी मजबूर होती ना, औरतों के पास शैतान को ज़्यादा होता है। जितना औरतों के पास शैतान आता है, हम मर्दों के पास तो नहीं आता है। वो जाना था कि काम वहीं बनिए, वो जानता है कि काम वहीं से बनेगा। और बड़े अकीदे वाले बैठे हो, बड़ा अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा है, बड़े तौहीद परस्त हो, लेकिन औरत अखर मुश्रिका मिल गई और बड़े अकीदे वाले औरत जब परेशान करके चलो चलो जानी थे मार बड़े मौलाना मेरे घूमे तो कहाँ चलो, कहाँ कहाँ हो? मजगवा मजगवा चलो। अब भैया चलो भाई, वो कहावत है चलो, गलत नहीं कहता हूँ। ये बात और सुन लो, हाँ, हर आदमी बीवी के सामने मजबूर होता है, हर आदमी बीवी के सामने मजबूर होता है, बीवी के सामने मजबूर होता है। तुम चाहे नेता बन जाओ, चाहे प्रधान बन जाओ, चाहे ठेकेदार हो जाओ, चाहे मौलाना और हाफिज हो जाओ, बीवी तुम्हारे नस नस से वाकिफ़ है। न बीवी तुम्हारे नस नस से वाकिफ़ है। बीवी न तुमको समझती है वली, न बीवी तुमको समझती है मौलाना, न बीवी समझती है नेता प्रधान। बीवी तुमको वैसे समझा तो वैसा है। सुने हो, हर आदमी बीवी तुम्हारे नस नस से वाकिफ़ है। तय करो कि इंशाअल्लाह घरों में दीनी माहौल पैदा करेंगे। ये जिहालत, ये गैरों का तरीका, ये रस्म रवाज, ये शिर्क बिदात जो हमने फैला रखी है, ये बदअमली, तय करो कि इंशाअल्लाह हम तौबा करेंगे और अहद करते हैं हम नबी के ग़ुलाम हैं, हम नबी के उम्मती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी उम्मत के लिए रातों रात रोया करते थे, उम्मत की बख्शिश हो जाए, उम्मत जन्नत में चली जाए, उम्मत जहन्नम में न जाए। नबी तो रातों रात रोते थे। आज ये उम्मत रोने वाली है, ये उम्मत नमाज पढ़ने वाली है, ये उम्मत कुरान पढ़ने वाली है, ये उम्मत अल्लाह अल्लाह करने वाली है, ये उम्मत तो गाना वाली है, ये उम्मत तो ढोल तबला सरंगी वाली है, ये उम्मत तो दबड़क 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 छन्नक 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 वाली है। गाना पसंद, कुरान नहीं पसंद। बोलो बोलो कहता हूँ, जागो ए उम्मती शाह दुनिया वो दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। जागो ए उम्मती शाह दुनिया वो दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया, इस चमन का महकमा कहाँ सो गया। वो कौन है? वो आप बैठे हैं। इस चमन का महकमा कहाँ सो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का महकमा कहाँ सो गया। अब तुझे याद अपनी, अब तुझे याद अपना सबक ही नहीं, अब तुझे याद अपना सबक ही नहीं, तुझको दुनिया में रहने का हक ही नहीं। अपनी तारीफ भूल गए, अपना हम सबक भूल गए। वरना अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये उम्मत, ये अल्लाह अल्लाह करने वाला जब तक रहेगा, चांद रहेगा, सूरज रहेगा, ज़मीन रहेगी, आसमान रहेगा, ये सितारे रहेंगे, ये हवा, ये पहाड़ रहेंगे, जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस रुए ज़मीन पे बाकी रहेगा, नबी का ये उम्मती, नबी का नाम लेवा, ये नमाज और कुरान वाला जब तक दुनिया में रहेगा, ये सूरज पूरब से निकलेगा और पश्चिम में गुरूब होगा, तुलू होगा, गुरूब होगा। और जिस दिन ये उम्मत
ये अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक भी दुनिया में बाकी न रहेगा। तो सुन लो, आखिरी बात करता हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो सुन लो, जिस दिन अल्लाह का नाम लेने वाला इस दुनिया में नहीं रहेगा, न ये पहाड़ रहेगा, न ये सूरज रहेगा, न ये चांद रहेगा, न ये सितारे रहेंगे, न ये कायनात रहेगी, न ये फर्श, न वो अर्श होता, न ये फर्श होता, न ये फर्श होता, न वो अर्श होता। मोहम्मद न होते तो, हाँ, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये बैठे हो नबी के सदके में, दंदना रहे हो, नबी का सदका है। ये चर्बियाने हो जौन, ये नबी का सदका है। ये हराम खोरी कर रहे हो, नबी का सदका है। ये झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, शैतानी करते हो, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। तय करो इंशाअल्लाह, गुलामी होगी तो नबी की गुलामी होगी, तरीका होगा तो नबी का होगा, खाना होगा तो नबी की सुन्नत वाला होगा, शादी होगी तो नबी की सुन्नत वाली होगी। हम अपनी पूरी 24 घंटे को हम गुजारेंगे आकाए दो आलम ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ईमान वाले हैं, हम कलमा वाले हैं, हम दीन वाले हैं। जो आपको मिला वो किसी को नहीं मिला, जो हमें मिला वो किसी को नहीं मिला है। अल्लाह ताला आपको भी, अल्लाह ताला हमें भी कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में यार गुलगुला को शेर और कोई बयान कर दिया गया होगा, कोई वो कमाल हो गया भाई। भाई जो सुने हो उसको न सुनो, जो न सुने उसको सुनो। जो सुन चुके हो यूट्यूब के ऊपर आप सुनते हो, सुनते हो, यूट्यूब खोलो और सुन लो सब। गुलगुला और गुड़ और बतासा और जलेबी जितना सब वही सब भरा है, जो चाहो वो सुन लो आप। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि आज हमारी शादियां जो हो रही हैं वो गैरों के तरीके में और हो रही हैं। हम नबी के तरीके में शादी करने को तैयार नहीं, पसंद ही नहीं। गाना और बजाना, ये ढोल, ये तबला, ये सरंगी है। नबी का पाक नाम सुनो, कान नबी का पाक नाम आज लोग ढोल तबला और सरंगी भी लेते हैं। हमारे उधर एक गांव है, वहाँ हम पढ़ाते थे, 15 साल पढ़ाया। और ये ईदैन की आज भी इमाम है, वहाँ नमाज पढ़ाते हैं, ईद बकरा ईद की। वो गांव बड़ा जाहिल था, बहुत जाहिल गांव, जीम से जानवर जीम से जाहिल। तो वो गांव जाहिल था। बहरहाल वहाँ शादी थी तो औरतें शादियों में वो बनाती थी पहले गुलगुला और ताक भरती थी मस्जिदों में। बहुत बड़ा दीन रहा है तब। हाँ, तो औरतें ने तैयार किया गुलगुला और उसके बाद हुजरे में हम लोग लेटे हुए थे। एक हाफिज जी और थे मेरे साथ में। तो वही 4 बजे के टाइम में, 4 साढ़े 4 बजे के टाइम में औरतें मस्जिद के दरवाजे पे आ गईं और वो दरवाज़ा खुलवाने के लिए आवाज़ दी, हाफिज जी दरवाज़ा खोलो, हाफिज जी दरवाज़ा खोलो, हाफिज जी हाफिज जी हाफिज जी हाफिज जी। हम जाड़े का मौसम रहा है और हम लोग सो रहे थे, आवाज़ तो सुन रहे थे और जान रहे थे कि गुलाब भाई आवाज़ है। तो हमने कहा, हाफिज से कहा कि चुप पे पड़े रहो, चुप पे पड़े रहो। जब देखा कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा, एक औरत के हाथ में ढोल थी, वो गाना गाने लगी, गाने लगी और सारी औरतें साथ में गाना गाने लगी। गाना था कौन? आपके भैरमपुर का गाना ना हो। आप लोग नेक आदमी हैं, यहाँ सब नेक हैं, औरतें वलियाँ हैं, मर्द वली हैं। हाँ, यहाँ सब मामला सही है। हम बहराइच से हैं भाई, बहराइच नाम सुने? बहराइच का ना सुने हो? अरे बहराइच हो, घाघरा गुपार पहुँच जाओ, बहराइच तो है। तो हाँ, तो औरतें गाना गाने लगी। कौन सा गाना था? अल्लाह तोरे दरवाजे पा कोढ़िन पुकारे। तो हम करूँ वाह, अल्लाह तुमरे दरवाजे पा कोढ़िन पुकारे, केवड़िया खोल दो या रसूल अल्लाह,
हाफिज जी न खोलो थे रसूलुल्लाह तो बड़ा जब खोल दो सुना दो। हाफिज ने कहा भैया जाओ खोल जाओ, दुनिया मान जाएगी इनका ना माने है। हाँ ये मान जाए तो सारा मामला सही हो जाए। हाँ औरतें कहाँ मानने वाली। बहरहाल खोली दरवाजा, कहीं हाफिज जी कितना सोवत हो। अरे कहीं सोवत का जाड़े का मौसम में नींद आई गई और जग रहे थे। हाँ नींद आ गई। अब गुलगुला हुआ कहीं कहीं पर फातिहा कह दो, फातिहा कह दो। तो वो हमसे कहीं फातिहा कह दो, हम कहीं हम कहीं आप कह दो। तो हम तो कहने आपके, तो हमने कहा इनसे पूछो कि के नाम से फातिहा हुई, के नाम से फातिहा होगी। तो बूढ़ी दादी हो तुम बूढ़ी जान जाओ, न मुंह में दान न पेट में आंत। बूढ़ी दादी तो बोल उठी कि अरे आपके 4 आँखें हैं, हमें 4 आँखें हैं, हम चश्मा लगाए ना 4 आँखें आप जो कर दो। तुमने कहा कि नाम से बताओ, जो मदरसा तुम पढ़ो मदरसा हम ना पढ़े हैं, हमारा मदरसा अलग है, बताओ। तो कहना अरे फातिहा घर अल्लाह के होए, अल्लाह घर अल्लाह के नाम से फातिहा। सुने हो। हाँ ये जगह मैं गया जिला खीरी लखीमपुर की तरफ। हाँ एक साहब ने मुझको बुलाया, शाम को पहुँचे और कहा, हमने कहा ये कैसा प्रोग्राम भाई। अरे कहा मौला साहब कल जो बारात जाएगी, कल बारात जाएगी और आज औरतें मानती नहीं, तो मैंने कहा आपको बुला लें और अच्छी बात होती है, इस्लाही बातें करते हैं, तो मौलाना साहब आपको बुला लिया ताकि औरतें ये थोड़ा गुनाह करती हैं और समझाओ मानती नहीं है। मैंने कहा आपको बुला लें ताकि ये गुनाह भी ना हो, दिन की बातें हो जाएं। बहुत अच्छा बयान हुआ 12-1 बजे तक बयान चला। औरतें हमसे ज़्यादा होशियार, हाँ हम बेवकूफ़ भी होशियार, औरतें हमसे ज़्यादा होशियार। पहले से सब तैयारी थी कि मौलाना ख़त्म करें तो हम शुरू करेंगे, मौलाना ख़त्म करें तो हम शुरू करें। तो भैया हमने दुआ कर दिया, ख़त्म हो गई बात, बिस्तर लगाते वहीं सो गए। 1 घंटा के बाद वो गाना और ढोल की आवाज़ आने लगी। आँख खुली, हमने कहा इतना बड़ा गांव है कहीं और हो गया, यहाँ की बात तो हो नहीं सकती। अभी बयान भी हुआ। उसके बाद थोड़ी देर बाद आवाज़ बढ़ी, आवाज़ ज़रा तेज़ हो गई। तो हमने कहा तो जहाँ लेटे हैं वही हाल है कमाल हो गया यार, ज़रा से हया शर्म भी नहीं है, कमाल हो गया। तो औरत जब गाना गाने लगी तो मैंने सोचा कि लाओ कल लिख लें। सुनो, किताब की दुकान पे चले जाओ, जो किताब मांगोगी है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, अरे बोलो जो किताब मांगो आप है। कह दो भैया वो किताब दे दो जो औरतें शादी में ब्याह में गाना गावत हैं, वो किताब दे दो, कोई किताब नहीं है तो ये छपत कहाँ है, इसका मुसन्निफ कौन है, इबलीस हाँ का मुसन्निफ इबलीस है। तो वो गाना गाने लगे। तुमने कहा लिखने, बड़ा गाना लिखना है पावा, 2 कड़ी जल्दी जल्दी कई बार रात का वक्त रटा, वो याद हो गया, सुबह का लिख लिया। आज तक वो गाना याद। कौन सा गाना था? अंगना मोरे आए जाओ अल्लाह मियाँ, अंगना मोरे आए जाओ अल्लाह मियाँ, हमार गुलगुला खाए जाओ अल्लाह मियाँ। वो अल्लाह जो खाने से पाक हो, अरे बोलो अल्लाह खाने से, अल्लाह सबको खिलाता है, खाने से पाक है, अल्लाह पीने से पाक है? हमार गुलगुला खाए जाओ अल्लाह मियाँ, अंगना मोरे आए जाओ अल्लाह मियाँ, हमार गुलगुला खाए जाओ अल्लाह मियाँ। इतना भैया सुना तो मैंने कहा हम भी आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ पहुँची है। तो हमने एक जवाब दे दिया, नमाज ना पढ़ी हो, नमाज ना पढ़ी हो, कुरान ना पढ़ी हो, तो तुम्हारे अंगन में ना आई हैं अल्लाह मियाँ, और तुम्हारा गुलगुला ना खाई हैं। तो एक इधर देखो, एक औरत जब आवाज़ पहुंची तो एक औरत वहाँ से गुस्सा के बोली, बाजी मौलनवा जागत है, मौलनवा बाजी मौलनवा जागत है। हमने कहा जग नहीं रहे थे, सो गए थे, तुम्ही लोगों ने बजा जो ढोल बजा बजा के मुझको जगा दिया, हम ऐसा जानते तो रात में चले जाते। लानत है उस औरत के ऊपर।
गाने वाली औरत के ऊपर लानत। अल्लाह ने तुम्हें छुपा के रखा है। मेरी बंदी हाथ न देखा, चेहरा न देखा, पैर न देखा, मेरी बंदी पैर आहिस्ता रख। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी बंदी पैर रख तो आहिस्ता रख, तो छन्नक 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 छन्नक, पैर भी आहिस्ता रख, कुरान आहिस्ता पढ़, नमाज आहिस्ता पढ़, मेरा नाम आहिस्ता ले, कहीं तेरी आवाज गैर सुन न ले और सुन करके ये कह दे कि ये बूढ़ी नहीं है, ये जवान है। जितनी भी अल्लाह ने शर्त लेकर पैर के अंगूठे तक अल्लाह ने औरत की इज्जत की हिफाजत की है। जो औरत बनाव श्रृंगार करके और बन ठन करके और बाजारों को जाए और मर्दों को अपनी तरफ मायल करे, खूब खुशबू लगाया, खूब मेकअप करे, बोरो पिले, तो अरे 9 रतन हो, 10 रतन, जो खूब बन समन कर बाजारों को घर से बाहर निकल पड़े और मर्दों को अपनी तरफ मायल करे कि हमका जो देखा है ये देखें, हमका देखें, मायल करे और लोग कह दें ये बात के देख करके कह दें कि हाँ है बड़ी बढ़िया, लोग कह दें कि हाँ है बड़ी बढ़िया, तो सुनो हंसने वाली बातें नहीं है। ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। हुक्म है जो औरत मर जाए तो औरत खुद जो कब्र में उतारो तो पर्दा करके उतारो, लेकिन अगर गाने वाली औरत है हाँ तो पर्दा ना करो पर्दा ना करो, अभी इसका चेहरा बिगड़ जाएगा, अभी इसका चेहरा बिगड़ेगा, इसका चेहरा बिगड़ जाएगा। अभी गाने वाली औरत पे लानत है। मेरी बहनों तुम हया वाली हो। औरत का जेवर कान का बुंदा नहीं है, औरत का जेवर नाक की कील नहीं है, औरत के जेवर हाथ की चूड़ी नहीं है, हाथ की चूड़ियां नहीं है, औरत के जेवर पैर की पायल नहीं है। औरत का जेवर है शर्म हया। जिस औरत में हया न हो, जिस औरत में शर्म हया न हो, वो औरत कैसी है? पर्दा करो माँ बहनों, पर्दा करो, हाँ पर्दा करो। तुमको अल्लाह ने पर्दे में रखा है, तुम पर्दे में रहा करो, गैर तुम्हारा चेहरा न देखने पाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को नेक बनाए, नमाजी बनाए, नमाज और कुरान वाली बनाए, सालिहा बना दे, राबिया बना दे। हमारी माँ बहनें जब नेक थी, इनकी गोद से मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुई, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। हमारी माँ बहनें जब नेक थी, इनकी गोद से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, इनकी गोद से शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी पैदा हुए, इनकी गोद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा हुए। जब ये हया वाली थी, शर्म हया वाली थी, नेक लोग पैदा होते थे, अल्लाह वाले पैदा होते थे, मुहद्दिस पैदा होते थे, मुफक्किर पैदा होते थे। आज हमारी माँ बहनें नेक नहीं हैं, औलादें नेक नहीं पैदा होती हैं। जैसे अब्बा वैसे अम्मा, अब्बा कुकुर अम्मा छछूंदर, औलादे नचनिया जैसे सांचा वैसे ईंटा, समझ गए? जैसे सांचा होगा वैसे तो ईंटा निकलेगा। इसलिए ज़रूरत है इस बात की, आओ इस बात का अहद करें। और ये पैगाम आपको दे रहा हूँ, तय करो कि इंशाअल्लाह अपने घरों का माहौल दीनी बनाएंगे, बनोगे इंशाअल्लाह, नबी के ग़ुलाम बनेंगे, बनोगे इंशाअल्लाह। एक छोटी सलाम पढ़ के मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया और मौलाना भी तशरीफ़ ले आए, उनका बयान होना है। इतना बोलने का इरादा नहीं था, ज़्यादा बोल गए। आपकी ज़ात से पाया है दो आलम ने अमन, आपकी ज़ात से पाया है दो आलम ने अमन, आपकी ज़ात से पाया है दो आलम ने अमन। हो सलाम आप पर ए आम नबी बी के ललन, हो सलाम आप पर ए आम नबी बी के ललन, हो सलाम आप पर ए आम नबी बी के ललन। सोच में पड़ गए जिब्रील की क्या कार करूं, सोच में पड़ गए जिब्रील की क्या कार करूं। मेराज का वाक़या, सोच में पड़ गए जिब्रील की क्या कार करूं, किस तरह सरवर कौनैन को बेदार करूं, किस तरह सरवर कौनैन को बेदार करूं।
गैब से आई निदा, गैब से आई निदा, चूम ले आँखों से चरण। ओ सलाम आप पर आम नबी के ललन, हो सलाम आप पर आम नबी के ललन, हो सलाम आप पर आम नबी के ललन। सूरह लैल है जुल्फों की सना खानी में, सूरह लैल है जुल्फों की सना खानी में, सूरह शम्स है रुखसार की ताबानी में, सूरह शम्स है रुखसार की ताबानी में। आयते इन्ना, आयते इन्ना तैना है गुप्तार दहन, हो सलाम आप पर आम नबी के ललन, हो सलाम आप पर आम नबी के ललन। मुझको अंबर का महक का करीना मिल जाए, मुझको अंबर को महक का करीना मिल जाए। खागे नालैन नबी, खागे नालैन नबी हो मेरे कासे का कपन, हो सलाम आप पर आम नबी के ललन, हो सलाम आप पर आम नबी के ललन। आपकी ज़ात से पाया है दो आलम ने अमन, हो सलाम आप पर आम नबी के ललन। अस्सलाम वालेकुम।